सो हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ट्विटर सालों से सदियों से बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स और कई बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का ब्लू टिक छीनता आया था, उससे कैसे भारत सरकार ने अपना प्रोटेक्शन छीन लिया। और इसी चीज़ से जो नए आईटी रूल्स लगा है उससे कुछ करंट अफेयर्स कैसे डिस्कस करना है, क्या मतलब क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करंट अफेयर्स आ सकता है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब्दुल्ला खान ने यति नरसिंहन को जान से मारने की धमकी दी। करने तो कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सर जामिया की शीरोज ने हिंदूज के खिलाफ जिहाद करने की बात की। करने तो कोई बात नहीं, अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सर बहुत सारे ब्लूटिक वाले लिबरल्स ने 26 जनवरी के वायलेंस को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया। करने तो कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इंडिया में खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। करने तो कोई बात नहीं, करो करो। सर कंगना रनावत परमानेंट बैन। अबे साले अबे साले अबे साले अबे साले। तो क्या हुआ, यूपी की गाज़ियाबाद में एक गांव में एक मुस्लिम सेलर कह सकते हैं आप, जिस पर आरोप ये है कि वो ताबीज़ बेचता था। उनका नाम था अब्दुल सामाद। तो ये चचा जो थे, ये चचा ताबीज़ बेचते थे और ताबीज़ बेचने को ये 5 जून की डेट पर ताबीज़ बेचने गाज़ियाबाद की एक गांव में पहुंचे, जहां पर उन्हें 10 नौजवान ने मिलकर बहुत मारा, ये कहकर कि उनका जो ताबीज़ है वो काम नहीं कर रहा, उल उसके उनकी फैमिली के ऊपर उसके बाद इस चाचा ने एक एफआईआर लॉन्च किया गाज़ियाबाद थाना में 7 जून को। और एफआईआर में ऑब्वियसली उन्होंने यही लिखा कि उन पर मारा गया, अटैक हुआ, ये हुआ। उसके बाद एफआईआर करने के बाद उन्होंने फेसबुक पर किसी के ज़रिए लाइव आया। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि उन पर ये जोर ज़बरदस्ती किया गया, कि उन्हें अगवा किया गया। कहाँ से 10 लौंडे आए, उन्हें अगवा किए और उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया। और यहाँ तक कि आरोप लगा दिया कि उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया प्रसाद खाने के लिए, वगैरह वगैरह, ये सब इल्ज़ाम लगाया गया। और यहीं पर ही शुरू होता है असली खेल। सब लोग आ गए इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। कम्युनलिज्म का एक पूरा का पूरा जाल बिछा गया ट्विटर पर, जमकर ये वीडियो शेयर हुआ ट्विटर पर भी। पूरी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों तक ये ट्रेंड किया। और गाज़ियाबाद की पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि ऐसा कोई ट्रेंड ही, कोई मतलब ऐसा कम्युनलिज्म का कोई पॉइंट ही नहीं है इस केस में, कोई रिलेशन नहीं है। और जो ताबीज़ वाला सीन था, उन्होंने वही वाला सच पाया गया। पर बात ये आया कि ट्विटर पर ट्विटर पर कुछ दिन पहले एक एफआईआर लॉन्च किया था। एफआईआर में कुछ लोग जो उल्टा सीधा ट्वीट कर कर ये जो फेक वीडियो था इसे पोस्ट किया, रिट्वीट किया, उन पर गाज़ियाबाद की पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दिया, इंक्लूडिंग ट्विटर इंडिया एंड ट्विटर इंटरनेशनल। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी, जो करोड़ों की कंपनी है, उस पर एफआईआर दर्ज किया गया हो। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। ट्विटर के साथ भी पहली बार हुआ है। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये डिस्कस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्विटर पर पहली बार कोई फेक न्यूज़ ट्रेंड हो रहा है या कुछ हो रहा है। बहुत बार ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ उड़ता रहता है, अफवाहें उड़ती रहती है। तो क्या होता, आप सभी को याद होगा कि 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स लागू किए थे और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक पर्टिकुलर वक्त, 3 महीने का टाइम दिया था, 25 मई तक की, कि आप सभी को इस रूल्स एंड नॉर्म्स के अंडर आना होगा, आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ऐसा कहा था। और अभी को आपको पता होगा कि 25 मई का डेडलाइन जब भी ख़त्म हुआ, गवर्नमेंट ने फिर से एक नोटिस भेजा इन सभी मल्टीनेशनल कंपनियों को, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है, उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो उसके बाद इन सारे मीडिया ऐप्स ने और थोड़ा टाइम मांगा और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। गूगल, फेसबुक वगैरह इस पर काम कर रहा है। पर ट्विटर ने क्या किया, अगले दिन जाकर कोर्ट गया और कोर्ट में उनके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर दिया। बहुत अच्छी बात है, वो केस पता नहीं क्या केस का क्या प्रोग्रेस है। और उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी का ब्लू टिक हटा दिया। मतलब ब्लू टिक का मतलब होता है वेरीफाइड, अकाउंट इज वेरीफाइड बाय ट्विटर, वो वाला टिक हटा दिया।
और कुछ 12 घंटे बाद या 18 घंटे बाद ब्लू टिक वापस ला लिया, ये कहकर। और उन्होंने जो रीज़न दिया था ब्लू टिक हटाने के पीछे ये था कि बेसिकली कोई ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट अगर 1 साल से ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उसे अनवेरीफाइड किया जाता है, बाद में आ गया। और ये बात कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा किया गया है। आपने शायद देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था ट्विटर से, कंगना रनावत को भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था ट्विटर से, कुछ ही दिन पहले की बात है। और कुछ ही महीने पहले की बात है, अगर कुछ अगले साल की बात है, जब ट्विटर पर एक इंडिया का मैप वायरल हुआ था। उस ट्विटर ने इंडिया की मैप को एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया था, कश्मीर को अलग, मतलब कश्मीर की जो एरिया है उसके साथ छेड़छाड़ किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उसका प्रोटेस्ट किया था और ट्विटर के साथ बात चला था। और तभी के टाइम पर अमित शाह का अकाउंट भी, मतलब प्रोफाइल जो था, हमारे अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उनका प्रोफाइल भी लॉक कर दिया गया था, ये कहकर कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। मतलब काफ़ी अजीब लग रहा आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। है मुझे। और उसके कुछ दिनों बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका भी अकाउंट लॉक कर दिया गया था, एकदम से डिसेबल कर दिया गया था अकाउंट। तो ये सब ट्विटर करता आ रहा है। उसके बाद से जो नए आईटी रूल्स वो ऑलरेडी लागू हो गए थे। तो नए आईटी रूल्स, पुराने आईटी रूल्स के अंदर क्या होता था, जो आईटी रूल्स का सेक्शन 79 था, उसके अंदर सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स को एक इंटरमीडिएटरी प्रोटेक्शन दिया जाता था। इसका मतलब कि दिस प्लेटफॉर्म्स विल ओनली सर्व एज अ ब्रिज, जहाँ पर आप फेक न्यूज़ भी शेयर करते हैं। तो इसमें इन ऐप्स की कोई गलती नहीं है, ये उस इंसान की गलती है कि उन्होंने फेक न्यूज़ ऐसे स्प्रेड किया। और इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता था। आपने देखा होगा कि फार्म बिल्स के टाइम पे, एनआरसी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैले, इनफैक्ट द वैक्सीन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का, कि ये सेक्शन 79 ये हट गया ऐसे, मतलब ऑटोमेटिकली हट गया। जो नए आईटी रूल्स आया था उसके अनुसार, कि अगर आप लोग उसके अनुसार, रूल नंबर 4 के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर कोई ऐप फेक न्यूज़ को प्रमोट करेंगे तो उनके ऊपर से ये जो सेक्शन 79 है ये हट जाएगा और उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो इसी के अंदर आ गया ट्विटर भी, क्योंकि ट्विटर ने कोई भी नियम फॉलो नहीं किया था, ना ही अब तक उन्होंने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट को, जहाँ पर गूगल और फेसबुक ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आप ये बात आती है कि ट्विटर इंटरनेशनल पर और ट्विटर इंडिया पर एफआईआर दर्ज किया, इंक्लूडिंग उन लोगों पर जो लोग फेक न्यूज़ शेयर करते थे। आपको नाम स्क्रीन पर दिख जाएगा, उनके ट्वीट्स भी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, क्या ट्वीट किया था उन्होंने। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी, जो कि भारत की ऑपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था। हालांकि उनका जवाब उन्हें मिल गया, योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया उनका जवाब, वो अलग एक अलग। अरे इधर आईटी मिनिस्टर जो है हमारे देश के, उन्होंने 4-5 ट्वीट किए थे ट्विटर पर ही, ट्विटर को वार्न करते हुए। मतलब इस टाइम पर भारत के सरकार बहुत ही गुस्सा है ट्विटर से, क्योंकि बेसिकली ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब भारत की कंपनियां यूएसए या फिर कोई अदर जगह पर इंटरनेशनली जाता है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, चाहे वो कोई आईटी कंपनी हो या फिर नॉर्मल मेडिकल स्टोर हो, उनको उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्म्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनी आते हैं उन पर क्यों नहीं अप्लाई होगा? तो ये स्वाभाविक चीज़ है, ये होना भी चाहिए। और भारत ने इसी को सोचकर ये जो नए आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए थे। तो यहाँ से जो हमारा करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आईटी मिनिस्टर का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हु इज़ द आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनका नाम है रविशंकर प्रसाद। तो उनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ ही जो 79 सेक्शन, ये जो कौन सा सेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। और नए आईटी रूल्स का रूल नंबर, और ऐसे ही अब भारत को इस टाइम पर क्या करना होगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि भारत ट्विटर पर तो दबाव डाल रहा है, और ये बात भी एकदम श्योर है कि ट्विटर भारत को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि भारत से उनका इनकम करोड़ों का होता है, करोड़ों, 100 करोड़ लोग इधर ट्विटर और बाकी सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि ये सारे लोग इंडिया को छोड़कर नहीं जाएंगे।
और भारत के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जहाँ मतलब जिससे कि भारत के लोग शिफ्ट कर सके। हालांकि भारत का खुद में इंडिया में मेड एक ऐप है जिसका नाम है कू, वो बहुत ही अब लाइमलाइट पर आ रहा है, पर कू को और भी अच्छे से डेवलप करना चाहिए भारत को, मतलब जो स्टार्टअप कंपनी है उसको उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि नाइजीरिया में, जो कि अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, नाइजीरिया में ट्विटर को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया और नाइजीरियन गवर्नमेंट कुछ ही वक्त बाद कू में अपना अकाउंट खोल लिया, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत के भी कुछ मिनिस्टर्स कू पर अकाउंट खोल खोल लिए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं कू पर। आप तो कू को क्या करना होगा, बहुत ही अच्छे से अपनी पेज वगैरह डेवलप करना होगा। और इसी के साथ भारत सरकार ने जो एक प्रेशर डाला हुआ है इन सोशल मीडिया ऐप्स पर, ये भी जारी रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अगर आप और भी करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।